जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के YouTube चैनल आइडियल टेक्निकल क्लासेस पे। और मैं हूं अनुज सर। आज मैं आप सभी के बीच आया हूं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, यानी कि जो है ALP के वैकेंसी के रिगार्डिंग। और वो होने वाला है कि ALP में CVT 1 की कट ऑफ क्या होगी। और बड़ी ही रियलिस्टिक बातें मैं आपसे आज करने वाला हूं और मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से जोन वाइज, कैटेगरी वाइज क्या कुछ कट ऑफ होने वाला है इस वैकेंसी के अंदर, जो कि अभी आपकी ALP की 2024 की वैकेंसी है। इसमें कितना ऊपर जा सकता है कट ऑफ, या किस किस जोन में कट ऑफ आसान रहने वाला है। उसके अलावा लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होने वाली है ALP की, और साथ में कहां पे भीड़ ज्यादा रही, कहां पे कम रही, सारे विश्लेषण इस छोटे से वीडियो में आपके साथ मैं करूंगा। और ये कट ऑफ किस आधार पे मैं बता रहा हूं, ये भी एक जनरल लॉजिक से निकाला गया ये मेरा कट ऑफ है। इसमें मैंने अपना पूरा अनुभव लगाया है 14 साल का, और आप निश्चिंत रहे, आप पाएंगे, आप देखेंगे कि कट ऑफ इससे थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 10% से भी ज्यादा का अंतर आ जाए। जरा सा होगा, लेकिन उसी आसपास में होगा। और बहुत ही सटीक कट ऑफ मैं आज बताने वाला हूं, जो कि ALP CVT 1 का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैटेगरी वाइज, जोन वाइज किस प्रकार से कट ऑफ होने वाला है। जी हां स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं उस लॉजिक को कि किस आधार पे मैंने पूरा कट ऑफ तैयार किया है। उसको समझने के लिए पहले जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसको आप देख ले, ताकि आप पूरी तरह से यह आश्वस्त हो जाएं कि जी हां, बिल्कुल रियलिस्टिक बातें हो रही हैं, हवा में बातें नहीं हो रही हैं, जैसा कि आगे चल के आपको कई चैनल्स में देखने को मिलेगा। किस प्रकार मैं कह रहा हूं, किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ ये होगा और वो ऐसा होगा भी, उसका मैं पहले आपको मतलब समझा दूं, उस आधार को समझा दूं। मैं बात करूंगा, जी हां, मैं थोड़ा सा बात आपको करूंगा 2018 के वैकेंसी के बारे में भी, कि किस आधार पे इस कट ऑफ को मैं निकाल रहा हूं। लेकिन मैंने कंपैरिजन जरूर किया है 2018 से, लेकिन किस तरह से किया है ये आप देखें। देखिए, मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उसको समझें। प्रयागराज में जो कि लगभग 286-300 के करीब सीट है, उसका 15 गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 4290 आता है। और उसी प्रकार से चंडीगढ़ में 990 लोगों का चयन होना है CVT 2 के लिए। और आगे भी इसी प्रकार से पटना में 570, मुजफ्फरपुर में 570 और रांची में 2295, अलग अलग रेंज के मैंने ये बोर्ड लिए हैं। अब इसमें कनेक्शन क्या है 2018 से, उसको अगर आप समझना चाहें तो जरा आप इस चीज को देखें कि 2018 में इसी प्रकार से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद बोर्ड उस समय हुआ करता था, और उसमें 4236 पद आए थे, 4236 ALP के पोस्ट आए थे, 4236 पोस्ट आए थे। यहां पे 4290 लोगों का चयन CVT 2 के लिए होना है। किस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है उसको समझिएगा। अब जब इलाहाबाद बोर्ड में 4236 लोगों का चयन हुआ फाइनली जॉब के लिए, तो फाइनल कट ऑफ 1:1 क्या था, यानी कि जब फाइनल DV के लिए बुलाया गया था, जितने पद थे उतने लोगों को, तो उसमें कट ऑफ कितना गया था। अगर आप समझें तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि अच्छा, इलाहाबाद बोर्ड में जब 4200 लोगों का चयन हुआ था तो कट ऑफ इतना गया था 2018 में। तो इस बार भी जब इलाहाबाद में 4290 लोगों का चयन होना है, तो निस्संदेह कट ऑफ आपका उसी आसपास जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों कि जितने लोगों का चयन उस बार हुआ था उतने ही लोगों का चयन इस बार होना है CVT 2 के लिए। तो कट ऑफ जो है लगभग उसी रेंज पे जाएगा कि 2018 में कट ऑफ क्या था। आप देखेंगे चंडीगढ़ में भी लगभग 1000 लोगों का चयन होना है और लगभग 1300 पदों पे लोगों का चयन हुआ था। वहीं पटना भी लगभग 500, मुजफ्फरपुर भी लगभग 500-700 ऐसे ही कुछ है, और रांची भी लगभग 2295 लोगों का CVT 2 में चयन होना है, जबकि पिछली बार फाइनल चयन 2000 लोगों का ALP के लिए हुआ था रांची बोर्ड में। ठीक है, अब यहां पे देखें कि कट ऑफ किस प्रकार से हुआ था। कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में जनरल का कट ऑफ 75 चला गया था दोस्तों, 75।
जनरल का कट ऑफ जब 4000 लोगों का चयन हुआ 4236 लोगों का, तो जो सबसे लोएस्ट नंबर था जनरल वालों का वो था 75, वहीं ओबीसी का था 69, एससी वालों का 66, एसटी वालों का भी 59। काफी हाई कट ऑफ चला जाता है। आपको जो कट ऑफ दिखाए जा रहे हैं जहां भी जिस भी चैनल पे आप देखोगे, साइको के लिए क्वालिफाई किए थे, पोस्ट का 8 गुना लोग क्वालिफाई किए थे, तो 8 गुना का कट ऑफ आप देखेंगे तो प्रयागराज का 60 के आसपास होगा। लेकिन जब 1:1 चयन हुआ, फाइनल ज्वाइनिंग की बात हुई, तो वहां पे कट ऑफ सिर्फ 75 गया था। ठीक है, मतलब 75 चला गया था। जब 1/1 की चयन हुई तो 75 चला गया था, फिर 60 से काफी ऊपर चला गया, क्योंकि 60 तो 8 गुना लोगों का था। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए चंडीगढ़ में जनरल का कट ऑफ 73 है और ओबीसी 68, एससी 63 और एसटी 47। और इसी प्रकार से पटना में भी जब देखेंगे कि 450 लोगों का चयन हुआ तो 68 कट ऑफ गया था जनरल का, ओबीसी 61, एससी का 43 और एसटी यहां पे बड़ा एक्सेप्शनल केस हुआ था कि 52 चला गया था। मतलब एससी से ज्यादा एसटी का कट ऑफ चला गया था, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। वहीं पे देखें तो मुजफ्फरपुर में भी जनरल का कट ऑफ, और इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे रांची में भी कट ऑफ था जो कि जनरल में 70 चला गया था। तो जितने लोगों का चयन होना है इस तरफ, उतने ही लोग का चयन हुआ था जब इसी बोर्ड में इस तरफ 2018 में, तो कट ऑफ कुछ ऐसा रहा था। तो इस आधार पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जब इतने ही लोगों का चयन फिर से होगा, भले वो 72 के लिए है, लेकिन वैसे ही प्रकार के लोग यहां पे उपलब्ध होंगे तो कट ऑफ इसी आसपास में जाएगा। हां, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कम रह सकता है। उसका कारण यह है कि पिछली बार एप्लीकेंट थोड़ा ज्यादा थे इस बार के कंपैरिजन में। इस बार लगभग टोटल फॉर्म जो है 20,000 के आसपास, 20 लाख के आसपास गिरे टोटल जोन में मिला के, जबकि पिछली बार 2018 में 50 लाख फॉर्म गिरे थे। अब चलिए बात करते हैं फाइनली कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है अलग अलग जोन में। अब मैं आपको वो बता देता हूं। तो उसके बारे में देखें तो मैंने पूरा डेटा रेडी किया है, बहुत मेहनत और बहुत कैलकुलेशन से ये डेटा रेडी किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर प्यार देंगे, इस वीडियो को अपना, जैसे कि जोन सिलेक्शन के वीडियो को आपने अपना प्यार दिया था। और जी हां, इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें और हां, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए देखते हैं क्या कुछ डेटा रहने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बारे में मैं बात करूंगा और क्यों है ये भी आपको जरूर बताऊंगा। देखिए यहां पे अहमदाबाद बोर्ड को मैंने सबसे पहले लिखा है। अहमदाबाद बोर्ड में 238 पद निकले हैं, 238 पदों पे चयन होना है और इसके लिए सीबीटी 2 में इसका 15 गुना यानी कि 3570 लोगों का चयन होगा सीबीटी 2 के लिए। और इसके लिए आवेदन कितने आए हैं? आवेदन आए हैं लगभग 85,041। ये 19 तारीख देर रात तक का डेटा है। एक्चुअल डेटा जब आरटीआई वगैरह लगेगी 15-20 दिन बाद आएगा, जो कि लगभग इसी के आसपास होगा। 1,500 200 ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि माइनर है, लेकिन यह डेटा काफी देर रात तक का लिया गया है, तो बहुत ही सटीक डेटा है। तो लगभग 85,000 मान लीजिए कि यहां पे फॉर्म गिरे हैं। और मेरा मानना है, और जो मेरे कैलकुलेशन जो मेथड है उस मेथड का मानना है कि यहां पे यूआर की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 64 जाने वाली है। और जोन की अपेक्षा यहां पे स्टूडेंट का रुझान एवरेज रहा है। ठीक है, एवरेज रहा है। ओबीसी कट ऑफ भी आपका 60 के आसपास यानी 59 हो सकती है। एससी का कट ऑफ जो है वो 48, जबकि एसटी का कट ऑफ जो है वो 42 रहने वाला है अहमदाबाद जोन में। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अजमेर का, अजमेर में 228 पद थे जिसके लिए 3420 लोगों का चयन होना है सीबीटी 2 के लिए। और यहां पे जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वो भी लगभग इतना ही, यानी कि 86,321 फॉर्म गिरे हैं। और लगभग इसी आसपास में कट ऑफ 65, 58, 51 एससी का और एसटी का 40 रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, बहुत ही रियलिस्टिक डेटा है। ये डेटा आप देखेंगे जब सीबीटी 1 का पेपर होगा और रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कितना सटीक ये पड़ेगा, क्योंकि ये हवा में की गई बातें नहीं, बहुत सारा मेहनत और शोध से पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए अनुभवशील लोगों के साथ बैठकर ये डेटा तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ही रियलिस्टिक होने वाला है। साथ में देखिए बेंगलोर बहुत ही हाईफाई जोन में से था, क्योंकि यहां पे लगभग 500 पद थे, 473, और यहां से लगभग 7,000 लोगों का चयन होना है सीबीटी 2 के लिए। और इसमें 1,62,000 करीब जो एप्लीकेशन है वो आए हैं। और यहां पे कट ऑफ सिर्फ मैंने जनरल का जो आ रहा है मेथड के अकॉर्डिंग वो 63 आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहां पे पदों की संख्या भी उसी के हिसाब से ज्यादा है, जबकि ओबीसी 55 और
एससी को आप देखेंगे तो 46, जबकि एसटी का कट ऑफ 39 होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भोपाल का। भोपाल जहां पे कि 2 दिन पहले यानी कि 19 तारीख के आसपास भोपाल में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और आखिरी 2 दिन में जब रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म डाले गए, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए, तो वहां पे चूंकि भोपाल में स्टूडेंट का झुकाव रुझान बहुत ज्यादा था तो सब लोग उस जोन को छोड़कर इधर उधर भाग गए। नतीजा कि भोपाल अब कंपैरिजन में नॉर्मल जोन में अब आ गया है बाकी की अपेक्षा। कौन कौन से जोन टफ हो गए जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हुआ स्टूडेंट का सीट की अपेक्षा, यह भी मैं आगे वीडियो में आपको बस थोड़ी देर में बता दूंगा। साथ ही साथ किस प्रकार से चयन सिलेक्शन होना है, किस प्रकार से वेटेज वगैरह है, उसका संक्षिप्त विवरण भी दे दूंगा। आगे देखते हैं भोपाल में। तो भोपाल में 284 सीट थी, 4260 लोगों का चयन होना है, 88,000 लगभग 89,000 यहां पे एप्लीकेशन आए। 61 जनरल का कट ऑफ हो सकता है, 56 जो ओबीसी का कट ऑफ और 42 और 37 जो है क्रम से एससी और एसटी का कट ऑफ हो सकता है। बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में 280 पद हैं जिसके लिए 4200 लोगों का चयन होना है और यहां पर भी 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और इसीलिए यहां पे 66 हो सकता है आपका जनरल का कट ऑफ, हो सकता नहीं बल्कि होगा। ठीक है, उसके अलावा 61 है ओबीसी का, 46 होगा एससी का और एसटी का होने वाला है 40। तो भुवनेश्वर वाले ध्यान से देख लें। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक बोर्ड यानी कि बिलासपुर की। बिलासपुर की स्थिति क्या है? बिलासपुर की स्थिति यह है कि 1316 सीटों पे यहां पे वैकेंसी निकली थी, बहुत ज्यादा मात्रा में। हालांकि पूरा सीट ही बहुत कम है लेकिन तब भी 20 to 25% सीट तो यहीं पे निकला हुआ है। लगभग 20,000 लोगों का चयन होगा सीवीटी 2 के लिए और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भी भयंकर लोग यहां पे आए हैं। काफी ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं, 4 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं आपका बिलासपुर में, लगभग 4000। और यहां पे जो जनरल का कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा फाइट होने के कारण आप देखेंगे 70 चला जाएगा और यहां पे जनरल का कट ऑफ आएगा 70, जबकि ओबीसी का 66 और एससी का आएगा 52, जबकि एसटी का आने वाला है 45। दोस्तों आगे देखेंगे चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ में जहां सिर्फ 66 सीट है और 990 लोगों का चयन होना है, वहां पे 39,000 आवेदन आए हैं और चूंकि यहां पे पोस्ट की अपेक्षा काफी ज्यादा आवेदन आए, थोड़ा सा कट ऑफ हाई हो सकता है यहां पे। और यहां पे कट ऑफ जो है जनरल का 72 हो जाएगा, जबकि ओबीसी का 65, एससी का 54, जबकि एसटी का 42 रह सकता है। बात कर लेते हैं चेन्नई का। सिर्फ 141 यहां पे पद हैं और 2220 लोगों का चयन होगा। इसके लिए 70 से 71,000 लगभग आवेदन यहां पे आए हैं। 68 जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का जो है आपका 61 हो सकता है कट ऑफ, जबकि एससी 51 और एसटी जो है 40 रहेगा यहां पे। साथ में गोरखपुर बड़ा हाईफाई जोन रहा है, यहां पे स्टूडेंट इतना मार किए हैं भाई। मात्र यहां पे देखिए आप गोरखपुर में 63 पद है और 645 लोगों का ही सीवीटी 2 के लिए चयन होना है, लेकिन आवेदन जरा देखिए 30,000 से भी ज्यादा है ना। तो यहां पे जो है आपका कट ऑफ जो है काफी हाई होने वाला है, यानी कि ये 74 करीब चला जाएगा आपका, ये 74 चला जाएगा, जबकि ओबीसी को भी छूट नहीं होगी यहां पे, वो 70 के आसपास आएंगे और एससी 58 और एसटी जो है एसटी 45 रहेगा। आगे बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी में 62 सीट है, 930 लोगों का चयन होना है, जबकि देखिए गोरखपुर से काफी ज्यादा लोगों का चयन यहां पे होना है, लेकिन एप्लीकेशन देखिए 2/3 यहां पे एप्लीकेशन थोड़ा कम आए, कट ऑफ भी थोड़ा कम रहेगा, 61 रहेगा जनरल का, जबकि 53 होना है ओबीसी का, 46 होगा एससी का और 36 मात्र रह सकता है एसटी का। आगे बात करते हैं जम्मू श्रीनगर का। यहां पे 39 सीट के लिए 585 लोगों का सीवीटी 2 के लिए चयन होना है और इसमें लगभग 19,000 आवेदन यहां पे आए हैं और इसी कारण से जनरल का कट ऑफ 66, ओबीसी का 59, एससी का 50 और एसटी का 40 रहने की संभावना है। तो ये कुछ पहले 11 जोन का हो गया। आइए आगे बढ़ते चलते हैं लगातार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे मैं बात करूं कोलकाता। कोलकाता बहुत ही शानदार, जिन लोगों ने भी वहां पे फॉर्म डाला है उनको भाई बहुत आराम होने वाला है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा मतलब कि रिलैक्स तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा राहत जरूर है और बोर्ड की अपेक्षा। यहां पे देखिए कोलकाता में आप 345 सीट थी, मतलब पद के हिसाब से ये 5वें नंबर का बोर्ड है। 5,000 से लोगों का सीवीटी 2 के लिए चयन होना है और 1 लाख से भी कम यहां पे जो है आवेदन आए हैं और यहां पे यूआर का कट ऑफ 60, जबकि ओबीसी का 56 और एससी का 49, जबकि एसटी का 42 रहने की संभावना है। साथ में बात करें मालदा। मालदा बहुत ही आसान शब्द में मैं बोलूंगा कि जो लोग भरे हो भाई बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि यहां पे लगभग 3200 लोगों का चयन होना है सीवीटी 2 के लिए और मात्र 56,000 एप्लीकेशन यहां पे आए हैं और यूआर का कट ऑफ 58,
ओबीसी 55, जबकि एससी 48, जबकि एसटी जो है वो 40 कट ऑफ रहने की संभावना है। साथ ही बात करें मुंबई की, चलिए अब बात करते हैं। मुंबई बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि यहां पे पदों की संख्या और बोर्ड की अपेक्षा थोड़ी अच्छी थी। ये तीसरे नंबर पे था, यानी कि 547 पदों के लिए लगभग 8205 लोगों का चयन होना है। और यहां पे लगभग जो एप्लीकेंट की संख्या देखें आप तो 1,80,000 के करीब है, काफी लोग हैं। और यहां पे कट ऑफ भी थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, मतलब ऊंचा रह सकता है। 68 जनरल का कट ऑफ होगा, जबकि ओबीसी 62 और एससी 54, जबकि एसटी का 45 कट ऑफ रहने वाला है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में सिर्फ 38 सीट है, 570 लोगों का चयन होना है सीबीटी 2 के लिए और 13,000 एप्लीकेशन आए हैं। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है औरों की तुलना में। मैं अगर बोल रहा हूं बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है तो मैं दूसरे के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, नहीं तो ये तो 13,000 लोग है, पद तो मात्र 38 है। जनरल का कट ऑफ 66, ओबीसी 62, एससी और एसटी जो है क्रमशः 55 और 47 रहने वाले हैं। बात करूं पटना की, पटना में बहुत लोगों का इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म गिरे हैं पद की अपेक्षा, तो यहां पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है। 38 सीट के लिए 570 लोगों का चयन होना है और 25,000 से ज्यादा यहां पे फॉर्म अप्लाई किए गए। देखिए यहां पे लगभग पटना और मुजफ्फरपुर का सेम कंडीशन है, 38 570 लोगों का चयन सीबीटी 2 के लिए। लेकिन अगर एप्लीकेशन में देखें तो लगभग दुगना है पटना मुजफ्फरपुर की अपेक्षा। और यहां पे कट ऑफ भी आपके लिए सामान्य नहीं रहेगा, 78 कट ऑफ यहां जनरल का होने वाला है क्योंकि बहुत कम पद हैं। और यहां पे 68 होगा, ओबीसी का 60 होगा, एससी का जबकि 51 रहेगा एसटी का। ये सारे कट ऑफ हैं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 1 का फाइनल कट ऑफ है कि सीबीटी 2 में जो जाएंगे उसके लिए कितना मार्क्स लाने की जरूरत है। आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी चाहिए, यानी सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए इतने नंबर लाने हैं, जितोड़ मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा परिश्रम करिए दोस्तों, नहीं तो इस बार आपकी वैकेंसी शायद रह जाए। मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया बहुत कम है, जहां पे जनरल वालों को 40 मार्क्स लाना है, बाकी ओबीसी को थोड़ा छूटे, एससी एसटी करके 30% लाना है। लेकिन दोस्तों इतना से काम चलना नहीं है। आपको जो है 40% जनरल वालों को, एससी एसटी ओबीसी और एससी वालों को चाहिए 30%, 25% मिनिमम क्राइटेरिया है एसटी वालों के लिए। लेकिन इतने मार्क्स से काम नहीं चलेगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रयागराज का, जिसको बाद में राहत मिली। 286 पद हैं, 4290 लोगों का चयन होना है, 1 लाख लगभग एप्लीकेशन आए हैं और 64 कट ऑफ होने वाला है यहाँ का। जैसा कि मैंने पिछला कंपैरिजन किया, वहां पे जो कट ऑफ था वो 75 चला गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे आवेदन भी 7 लाख थे, लेकिन इस बार उतने ही लोग का अगर सीबीटी 2 के लिए चयन हो रहा है तो यहाँ 64 क्यों है? क्योंकि आवेदन भी आप देखें 7 लाख की अपेक्षा सिर्फ 1 लाख आवेदन है। आप देखिए 2018 में स्टूडेंट का रिदम क्या था और 2024 में पैंडेमिक के बाद स्टूडेंट का क्या रिदम रहा है। इन सब को देखते हुए कैलकुलेशन लगभग 11 मार्क्स कम है और यहां प्रयागराज में 61 रहने वाला है कट ऑफ, जबकि ओबीसी के लिए 61, जबकि एससी 53 और एसटी के लिए 44 मार्क्स रहेंगे। बढ़िया कट ऑफ हो सकता है इतना। रांची की बात करूं, 153 पदों के लिए 2295 लोगों का चयन होना है और यहां पे लगभग 50,000 आवेदन आए हैं। जनरल का कट ऑफ 61, जबकि ओबीसी 58 और एससी एसटी क्रमशः 49 और 41 होने की संभावना है। सभी बोर्ड के बारे में बता रहा हूं, एकदम ध्यान से अपना कट ऑफ देख लीजिए, जोन वाइज कैटेगरी वाइज अपना, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए स्टूडेंट। अभी आगे भी बताने वाला हूं कि किस बोर्ड में स्टूडेंट का रुझान कैसा रहा है, बस छोटा सा एक संक्षिप्त विवरण दूंगा, साथ में बताऊंगा चयन के बारे में, वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां पे देखिए सिकंदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट, 758 पद है यहां पे और 11,370 लोगों का चयन होना है सीबीटी 2 के लिए। और आवेदन भी देखें 2.5 लाख से ज्यादा, 2,67,107 आवेदन, यानी 2.5 लाख से भी ऊपर आवेदन है। और यहां पे भी कट ऑफ पद भले ही ज्यादा है लेकिन बहुत आसान नहीं होने वाला है। 68 जनरल का कट ऑफ आप मान के चलिए कि ये होगा ही होगा, 63 ओबीसी के लिए, जबकि एससी के लिए 57 और एसटी के लिए 45 कट ऑफ रहने वाला है। बात करें सिल्लीगुड़ी की, सिल्लीगुड़ी देखें 67 पदों के लिए 1005 लोगों का चयन होना है, 20,000 आवेदन आए हैं, 20-21,000 लगभग, 60 होगा जनरल का कट ऑफ, ओबीसी 53, एससी और एसटी जो है क्रमशः 48 एवं 41 होने वाले हैं। फाइनली बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम इस मामले में काफी अच्छा रहा। शुरुआत में थोड़ी सी भीड़ ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही भीड़ ज्यादा की
की बात पता चली लोगों को, लोग वहां से क्विट करने लगे। नतीजा हुआ कि यहां पे फाइनली उतना ज्यादा भीड़ नहीं है बाकी की तुलना में। 70 पद के लिए 1050 लोगों का चयन होना है CVT 2 के लिए, और यहां पे 17,000 आवेदन आए हैं लगभग, और यहां पे 58 जनरल का कटअप, जबकि ओबीसी 54, SC 49 और ST जो है वो 39 रहने वाला है। मेरे दोस्तों, काफी मेहनत से ये डेटा रेडी किया गया है, और ये डेटा आप YouTube पे, चूंकि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो YouTube पे पहुंच गया है। आप CVT 1 के रिजल्ट के बाद इसको जरूर देखिएगा, कितना ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। और अगर आपको ये सही लगता है, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक का बटन अब तो कम से कम दबा ही दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। अब आगे बात करते हैं, बस वीडियो समाप्ति की ओर है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आगे क्या है। आगे है आपका कि कहां पे भीड़ ज्यादा रही और कहां पे भीड़ कम। मैंने 5 रेड जोन फिर से सिलेक्ट किया है। गोरखपुर में दोस्तों देखो, ये 47 क्या है। 47 का मतलब है कि CVT 2 में जिन लोगों का चयन, जितने लोगों का चयन होना है, उसकी अपेक्षा कितना गुना स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। CVT 2 में जितने लोगों का चयन होना है, प्रत्येक पोस्ट पे नहीं, ये तो 500-600 चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि जितने लोगों का चयन होना है, मतलब एक CVT 2 की सीट पे चयन पे 47 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। सबसे ज्यादा सीट की अपेक्षा अगर बात करें कहां अप्लाई किया गया है, तो गोरखपुर में स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा अप्लाई किया है। प्रत्येक CVT 2 के सीट पे 47 लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद सेकंड टॉप पे रहा पटना। पटना में प्रति CVT 2 सीट पे 44 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, जबकि चंडीगढ़ में प्रत्येक CVT 2 सीट के लिए 40 लोगों ने अप्लाई किया, 40 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, जबकि चेन्नई में ये आंकड़ा 32 है, और जम्मू एंड श्रीनगर में भी ये 32 है। लगभग प्रत्येक CVT 2 के पद के हिसाब से, सीट के हिसाब से 32 गुना लोगों ने आवेदन किया। वहीं पे हल्का फुल्का वाला कौन सा है, कहां पे आरामदायक पोजीशन है, देखें कहां पे लोगों का रुझान कम रहा। तिरुवनंतपुरम में देखिए, तिरुवनंतपुरम में प्रत्येक CVT 2 सीट के लिए मात्र 16 स्टूडेंट ने आवेदन दिया है, जबकि मालदा में मात्र 17 लोगों ने आवेदन दिया है प्रत्येक सीट के लिए। कोलकाता में मात्र 19, सिलीगुड़ी में मात्र 20 और रांची में 21। मात्र इसलिए बोल रहा हूं कि यहां देखिए और यहां देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। लोगों का रुझान, यहां पे ज्यादातर जगह पे सीटें कम थी, लेकिन कोलकाता, मालदा, यहां पे सीट अच्छी खासी थी। तो ये दोनों बोर्ड में जिन लोगों ने अप्लाई किया, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा राहत होगा, लेकिन मैंने उसका पूरा निचोड़, मैंने जोन वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है उसमें जान लगा दिया है। आप उसको देखकर अपनी तैयारी को पुख्ता करें, और तैयारी इससे बेहतर करें। कट ऑफ ला लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, जान झोंकना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगला वैकेंसी आपके लिए होगा कि नहीं होगा, या और कितने और मौके मिलेंगे, क्या अगली बार सीट ज्यादा आएगी नहीं आएगी, इन सब चीजों को छोड़िए। नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी ईमानदारी से जान झोंक कर पढ़ाई करेंगे। तो इसी बार क्यों नहीं ऐसा करें जो अगली बार के लिए छोड़ दें। तो पूरा जान लगाइए, नहीं तो नौकरी रह जाएगी दोस्तों। और ऐसा मेरे होते तो मैं नहीं चाहूंगा कि हो, तो आप पूरा जान लगाकर पढ़िए, एक बार मेहनत करिए और जिंदगी भर उसका लाभ पाइए। अब थोड़ा सा चलते चलते मैं बता दूं चयन प्रक्रिया के बारे में कि हाउ टू कैलकुलेट मेरिट मार्क्स। मेरिट मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं वेटेज क्या है। वेटेज का मतलब होता है दोस्तों कि CVT 2 में जब पार्ट ए है वो आपका मेरिट पेपर है, पार्ट बी टेक्निकल पेपर है जिसको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स कहीं भी जोड़े नहीं जाएंगे चाहे आप कितना भी ज्यादा ले आए। तो CVT 1 की अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि CVT 1 में यानी CVT 2 में पार्ट ए में जो कि आपका मेरिट पेपर है, वहां पे आपने 60 मार्क्स स्कोर किया, और फिर आपका आता है साइको में आपने क्या किया कि वहां पे 80% मार्क्स। साइको के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अभी, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से साइको कैलकुलेट किया जाता है। साइको के मार्क्स आप देखेंगे तो प्रत्येक 20 नंबर पे भी दिखाए जाते हैं और 100% के अनुसार भी दिखाए जाते हैं। तो आप इसको मैं प्रतिशत में बोलूं तो मान लीजिए कि वहां पे 80% किसी ने मार्क्स रखा, किसी स्टूडेंट ने। आपने CVT 2 के पार्ट ए में 60 मार्क्स रखा जो कि आपका मेरिट मार्क्स है, और आप खुश हैं कि मेरे 60 नंबर आए हैं। लेकिन अब क्या होगा, इस 60 नंबर का 70%, CVT 2 वेटेज 70% है, यानी इसका 70% जब आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 42 मार्क्स, 42 मार्क्स। और इस 80 का रेस्ट 70% CVT 2 से और 30% साइको से। अब साइको का अगर आप 30% निकालेंगे तो ये आता है 24।
24। अब दोस्तों जब हम इसे जोड़ते हैं तो देखिए ये बन जाता है 66 मार्क्स। यही आपका मेरिट मार्क्स है, यही आपका मेरिट मार्क्स है। अगर आप साइको में 80% मार्क्स लाते हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होता है, इसके ऊपर साइको में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये 80% मार्क्स आप समझ के रखिए, 80% मार्क्स, ठीक है। इसके टी स्कोर क्या है और किस प्रकार से ये 80% कैलकुलेट किया जाता है, इन सब के ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आपको सारी बातें एकदम सरल भाषा में समझाने का मेरा दायित्व है, ठीक है। यहां पे 66 मार्क्स, यही आपके मेरिट मार्क्स हो गए। कहां आपने 60 नंबर लाए थे, साइको में आपने अच्छा किया, तो ये आपका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ के 66 हो गया। यानी कि साइको में आपको अच्छा करना जरूरी है। यहीं पे देखें कि अगर 42 टी स्कोर ही काफी होता है पास होने के लिए, तो अगर साइको में आपने ज्यादा स्कोर नहीं किए, मात्र 50% स्कोर किए, तो इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है दोस्तों। 60 मार्क्स आपने लाया CBT 2 में, तो ये तो 42 नंबर हो गए, और साइको में आपने मात्र 50% मार्क्स लाए। अब 50 का जब आप 30% निकालेंगे तो वो होता है 15 नंबर। अब 15 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 57। तो दोस्तों आपने 60 लाया था, लेकिन फाइनल मेरिट मार्क्स जो है वो आपका घट के हो गया 57। 3 नंबर का उल्टा नुकसान हो गया। तो साइको अगर आप थोड़ा खराब करेंगे, औसत करेंगे, तो आपको नुकसान भी थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। लेकिन साइको अगर बेहतरीन करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज है मेरिट में। आपके कट ऑफ में देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 60 को 66 बना सकता है। और अगर इससे भी बढ़िया आप परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब मान लीजिए कि यहां पे अगर स्कोर कम भी है, तो उसका आप देखेंगे कि तुलनात्मक तौर पे साइको का बड़ा ही महत्व है। तो साइको में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार से बनता है मेरिट नंबर। और मेरिट के इसी आधार पे, इसी नंबर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें अगर आप उन 696 के अंदर हैं तो आपका चयन होगा आपके बोर्ड में कितना सीट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया होती है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स को जरूर ऐड करिएगा इस वीडियो के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।